मैं उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी पसंद बनूंगी। एपिसोड 1, नई शुरुआत। दिल्ली की ठंडी सुबह थी। अनाया अपनी छोटी सी नौकरी के लिए रोज़ की तरह बस स्टॉप पर खड़ी थी, हाथ में एक पुरानी फाइल और आंखों में बहुत सारे अधूरे सपने। तुम जैसी लड़कियां ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाती। उसकी एक्स बॉयफ्रेंड आरव की बात आज भी उसके कानों में गूंजती थी। अनाया ने धीरे से खुद से कहा, मैं उसे गलत साबित करूंगी खुद के लिए। पर घर पहुंचते ही माँ ने कहा, अनाया शर्मा जी का रिश्ता आया है, लड़का बहुत अच्छा है, अपना बिजनेस है। अनाया चुप रही। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे कुछ बनना है। पिता गुस्से में बोले, लड़कियों का असली घर उनका ससुराल होता है। उस रात अनाया रोई, लेकिन पहली बार उसने फैसला लिया, अब मैं अपनी ज़िंदगी खुद तय करूँगी। बड़ा मौका आया। ऑफिस में एक दिन बॉस ने कहा, एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुंबई जाना होगा। पूरी टीम चुप थी। अनाया ने हाथ उठाया, मैं जाऊंगी सर। सब हैरान थे, एक साधारण लड़की इतना बड़ा रिस्क। लेकिन अनाया अब दिल बदल चुकी थी। अनाया शहर में नया शहर नहीं लड़ाई। मुंबई भीड़ भाग दौड़ और अकेलापन वाली ज़िंदगी थी। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा था, खर्चे ज़्यादा और सपने उससे भी बड़े। कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन हर बार वो खुद को आईने में देखकर कहती, मैं किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी ताकत हूँ। प्रोजेक्ट के दौरान उसका पार्टनर विक्रम उसकी आइडिया चुरा लेता है। बॉस के सामने सारा क्रेडिट विक्रम ले लेता है। अनाया टूट जाती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। मीटिंग में अनाया सबके सामने सच बोल देती है, सर ये आइडिया मेरा था और मेरे पास इसके सबूत हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। पहली बार अनाया डर नहीं रही थी। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाती है। विक्रम को नौकरी से निकाल दिया जाता है और अनाया को प्रोजेक्ट लीड बना दिया जाता है। कुछ महीनों बाद अनाया अपने शहर लौटती है, लेकिन इस बार वो वही लड़की नहीं थी। वो कॉन्फिडेंट थी, स्ट्रांग थी और सबसे मजबूत थी। खुद पर भरोसा था उसे। एक दिन अचानक आरव उससे मिलता है। तुम बहुत बदल गई हो, वो कहता है। अनाया मुस्कुराती है, नहीं, मैं हमेशा ऐसी ही थी, बस अब मुझे खुद पर भरोसा है। असली जीत अब शुरू होती है। घर में अब वही लोग जो उसे रोकते थे उस पर गर्व करते हैं। माँ की आंखों में आंसू थे, तू सच में बहुत आगे जाएगी बेटे। अनाया ने आसमान की तरफ देखकर और धीरे से कहा, मैं किसी की परछाई नहीं, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी। अनाया अब एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बन चुकी थी। उसका नाम अब सिर्फ ऑफिस में नहीं बल्कि इंडस्ट्री में भी लिया जाने लगा। लेकिन जितना तेज़ी से वो आगे बढ़ रही थी, उतना ही तेज़ी से लोग उससे जलने भी लगे थे। एक दिन मीटिंग में नया क्लाइंट आया, लंबा, कॉन्फिडेंट और आंखों में अजीब सा एटीट्यूड। हाय, आई एम कबीर मल्होत्रा। अनाया ने उसकी तरफ देखा और दिल से हल्का सा मुस्कुराकर कहा, यह इंसान आसान नहीं है। कबीर एक बड़े बिजनेस टाइकून था और उसे किसी की बात मानने की आदत नहीं थी। मिस अनाया, यह प्लान वीक है, उसने सीधा कहा। पूरी टीम चुप, लेकिन अनाया मुस्कुराई। मिस्टर कबीर वीक नहीं, स्मार्ट है, बस आपको समझना पड़ेगा। कबीर पहली बार किसी लड़की से ऐसे जवाब सुनकर चौंक गया। धीरे धीरे दोनों साथ काम करने लगे। बहस, तकरार और अजीब सा कनेक्शन। एक दिन अनाया ने पूछा, तुम इतने कोल्ड क्यों हो? कबीर ने नज़रें फेर लीं, क्योंकि फीलिंग लोगों को कमज़ोर बना देती है। अनाया को लगा, यह इंसान बाहर से स्ट्रांग है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। सच्चाई का झटका। एक रात अनाया को पता चलता है कि कबीर वही कंपनी चला रहा है जिसने सालों पहले उसके पापा का बिजनेस बर्बाद कर दिया था। उसकी दुनिया हिल जाती है। तो ये है असली चेहरा। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। अगले दिन से अनाया बदल जाती है।
अब वो प्रोफेशनल थी, ठंडी, दूर। कबीर समझ नहीं पाता, क्या हुआ तुम्हें? अनाया सिर्फ इतना कहती है, कुछ रिश्ते बनते नहीं, बस टूटने के लिए होते हैं। कबीर आखिर सच जान ही लेता है। वो अनाया के सामने खड़ा होता है। हाँ, मेरी कंपनी थी, लेकिन मैंने वो फैसला नहीं लिया था। अनाया गुस्से में, लेकिन नाम तुम्हारा था। कबीर की आवाज़ पहली बार कमज़ोर हुई, और उसे गलती की सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ। अनाया के अंदर दो आवाज़ें थीं। एक कहती, उससे दूर रहो, उसने तुम्हारा सब कुछ छीना है। दूसरी कहती, वो पैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वो खुद से लड़ रही थी। एक दिन कबीर ने कहा, तुम चाहो तो मुझसे नफ़रत करो, लेकिन एक मौका दो खुद को सच देखने का। अनाया चुप रही। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार नफ़रत और प्यार एक साथ महसूस हो रहे थे। अनाया ने अपने पापा की पुरानी फाइल्स निकाली। जांच करने पर उसे पता चलता है कि असल गुनहगार कोई और था, और कबीर भी उस साजिश का शिकार था। वो सन्न रह जाती है। अनाया कबीर के पास जाती है। मैं गलत थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर बस उसे देखता रहा। अनाया ने धीरे से कहा, शायद हम दोनों ही टूटी हुई कहानियाँ, लेकिन साथ में पूरे हो सकते हैं। कबीर हल्का सा मुस्कुराया। तो फिर क्या हम एक नई शुरुआत करें? अब कहानी यहाँ से और इंटरेस्टिंग हो जाती है।